ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, टूटेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। जीवन को बिखरने नहीं देना, इस कदर हौसला जिंदा हो। लाख आए परेशानियां, आप नहीं मुश्किलें शर्मिंदा हो। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? एवरेज पढ़ रहे हैं। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ एवरेज, कि आखिर औसत का अंत समय आ गया। द एंड ऑफ द एवरेज विल बी टुडे। तो कैसे हैं आप, कैसी नहीं अब तक की सातों क्लासेस? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरूर बताइएगा कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि आज मैं अनअकैडमी पे शाम को 6 बजे एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, कि एलिगेशन में जो हमने पीडीएफ दी उसके कुछ कठिन सवाल जो आपसे नहीं हुए, या आपका अगर कोई और डाउट है और आप उसे क्वेश्चन की फॉर्म में भेजना चाहते हैं, तो वो हम आज शाम की क्लास में करेंगे। उस शाम की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और हम पिंग भी करा देंगे। लिंक को पिंग कर दीजिएगा भाई, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए ये क्लास शाम को होगी। इसके बारे में और क्या क्या है वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले आज की क्लास में हम यहाँ यूट्यूब पे क्या पढ़ने वाले हैं वो बात करते हैं। तो यूट्यूब पे आज हम पढ़ने वाले हैं कि एलिगेशन का दुरुपयोग एवरेज के अंदर कैसे होता है, एलिगेशन कैसे एवरेज को आसान बनाता है। तो पहले तो एलिगेशन है क्या ये हल्का सा जान लेते हैं, बहुत हल्का, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैं इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा, और इंप्लीमेंट से ही आप सीख जाएंगे कि अच्छा ये है और किन सवालों में लगाना फायदेमंद रहता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज की क्लास में आप ये सीख जाएं कि अच्छा इन सवालों को एलिगेशन से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, ठंड तो लगातार है ही बहुत है, कप कपी मेरी भी बंद रही है, आपकी भी बंद रही होगी, रजाई से बाहर हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा होगा, बट डिपेंड करता है माहौल कैसा है। नहीं तो हाथ क्या, बस खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एलिगेशन और एवरेज को मिलाते हैं। एलिगेशन एवरेज कुछ नहीं, जैसे आपसे किसी ने कहा कि एक कक्षा है, एक कक्षा है x और एक कक्षा है y। हमने कहा इस पूरी कक्षा का एवरेज कितना है, आपने कह दिया 63। इस पूरी कक्षा का एवरेज कितना है, आपने कह दिया 68। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दोनों कक्षा का एवरेज निकालूं, x और y दोनों क्लासेस का एवरेज निकालूं, तो पहली बात तो एलिगेशन या एवरेज दोनों ही ये कहेंगे कि जो एवरेज आएगा वो 63 और 68 के बीच में आएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। ऐसा नहीं हो, आप खुद ही बताइए, एक चीज आप 63 रुपये किलो लेके आ रहे हैं, एक चीज आप 68 रुपये किलो लेके आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजों का मिला के प्राइस 68 से ऊपर निकल जाए? नहीं निकलेगा। क्या ऐसा हो सकता है 63 से कम निकल जाए? नहीं। अगर मैंने सारी की सारी चीजें x ही ली तो भी 63 रहेगा, मैंने सारी की सारी चीजें y ली तो भी 68 रहेगा, ना तो उससे ऊपर जा सकता है ना इससे कम हो सकता है। मान लेते हैं कि इन दोनों क्लासों का एवरेज मिला के आ गया 65, तो बस एवरेज हमें यही बताता है। इसका मतलब कि 63 में से अगर 65 कितना दूरी पे है, 3, 65 से 63 कितना दूरी पे है, 3 और 2। तो ये जो अनुपात आ रहा है 3 और 2, इससे मुझे पता चल गया कि जो क्लास x का वेटेज है वो 3 है, जो क्लास y का वेटेज है वो 2 है। यानी इसके अंदर 3 बच्चे हैं, इसके अंदर 2 बच्चे हैं। जो ये इन बच्चों का रेशियो होता है ऊपर, यही सेम इसके अंतर का रेशियो होता है। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अब आप अगर एवरेज से इसको करो तो आप ये कह सकते हो कि जी 3 बच्चे जहां थे वहां एवरेज 63 था, और जहां 2 बच्चे थे वहां एवरेज 68 था। तो अब अगर आप यहाँ पे शिफ्टिंग लगाओ जो कल पढ़ाई थी मैंने एवरेज में आपको, तो कैसे लगाओगे? आप कह दोगे जी मैं तो एवरेज को 63 ही मान लेता हूँ, तो 63 के हिसाब से इसमें कितना ज्यादा हो गया, तो आप कहोगे 5 ज्यादा हो गया 2 पे, यानी 10 ज्यादा हो गया। यही 10 जब इन टोटल 5 में डिवाइड होगा तो कितना कितना बटेगा, 2 2, तो ओवरऑल एवरेज कितना आ गया, 65। यही आ रहा था। तो बेसिकली कुछ है नहीं, एक तरीके से शिफ्टिंग ही एवरेज है, कि हमने ये देख लिया कि अच्छा ये इससे कितना ज्यादा आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है, ये इससे कितना ज्यादा आ रहा है, 3, तो हमने 3 दूनी 6 ये और 3 दूनी 6 ये आपस में बराबर हो जाए, ताकि 6 6 वहां से उठाया तो वहां पे शिफ्ट हो जाए, बस यही है और कुछ भी नहीं। आप सवाल करते हैं, मान लीजिए आपको ये बात समझ में नहीं आई, आप सवाल देखिए, ये सब सवाल तो हमने किए ही थे, ये पहला ही सवाल है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं कह रहा था कि जैसे अब ये सवाल है पहला ही, मुझे तो लग रहा है इन्होंने गलत फाइल अपलोड कर दी। क्या भाई, फाइल तो ठीक है ना भाई, वही की है जो मैंने बताई थी। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पता नहीं सवाल इधर उधर हो गए, चलेगा। मैंने कहा कि ये सवाल हमने आपको पिछली क्लास में करना बताया था, आपको याद भी होगा कैसे बताया था। ठीक है,
जैसे ये है कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11%। मैं आज थोड़ा सा टाइम कम लगा के जल्दी जल्दी सवाल बताऊंगा क्योंकि ये सब सवाल बता चुका हूँ। तो मैंने कहा कि अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ एलिगेशन, देखिए लगाते कैसे हैं। पहले तो ऐसे तीर खींच लीजिए, आप एलिगेशन लगाना है पहले तो आप ऐसे तीर खींच लीजिए। अब आपको पता है 12 व्यक्ति हैं जिनमें 11 और 1 में इन्होंने 12 व्यक्ति को तोड़ा है। टोटल 12 लोग हैं जिसमें से आपने 11 को एक जगह लिया है और 1 को एक जगह लिया है, यही आपने किया है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये मेरे 11 व्यक्ति हैं और ये मेरा एक व्यक्ति है। आपको पता है कि 11 लोगों का औसत जो है वो 95 है, तो आपने यहाँ पे 95 लिख लिया। इसने कहा है कि सभी 12 लोगों के औसत से ज्यादा है एक बंदे का। तो मैं ऐसा करता हूं, जब मैं यहाँ एवरेज पे एलिगेशन लगा रहा हूं, अगर मैं एवरेज पे लगा रहा हूं बेटा, सम पे तो लगा नहीं रहा, तो यहां भी एवरेज आएगा, यहां भी एवरेज और यहां भी एवरेज, यही होगा। तो मैंने 12 लोगों का एवरेज एक्स मान लिया। तो आप कहेंगे कि जो अकेला बंदा है उसका एवरेज एक्स प्लस 33 है। देखिए एक बंदे का क्या तो एवरेज क्या सम एक ही बात है। तो अब जब एवरेज लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। यहां पे तो बड़ी छोटा पता करना मुश्किल है, नहीं पता लगेगा। यहां पे पता लग रहा है कि ये इससे बड़ी है 33, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो आपने कहा 33 आ गया। जब आपको ये पता लग गया कि ये जो संख्या होगी इन दोनों के बीच में होगी, अगर ये बड़ी थी इससे, इससे ये बड़ी थी यानी कि ये छोटी थी इससे, तो इससे ये बड़ी होगी, बीच में होगी। अगर ये बीच में है तो अब x में से घटाऊंगा 95, ये बात भी तय हो गई, आप समझ गए कि x में से 95 घटा दिया। फिर मैंने एक बात और क्या कही आपसे, मैंने कहा कि जो रेशियो ऊपर है 11 और 1 का वही नीचे होना चाहिए, यानी नीचे भी 11 1 का अगर होना चाहिए। लेकिन आपने कहा जो 11 की जगह 33 है, तो मैंने कहा 1 की जगह 3 होना चाहिए। 33 और 3 होगा, 33 और 3 होगा तो 11 1 होगा या नहीं। आप कहेंगे जी यहां 3 तभी हो सकता है जब 95 उधर जाए, यानी x का मान 98 हो। बोलो x का मान 98 होगा तो यहां 3 होगा, यानी हमें ये पता चल गया कि x 98 है। अब x अगर 98 है तो इसने इस 12वें बंदे का वजन पूछा था हमसे, तो 98 प्लस 33 कितना आ गया 131 केजी। आपने देखा होगा मैंने अभी तक बैटिंग एवरेज के सवाल कराए, बट मैंने बॉलिंग एवरेज नहीं कराया। बॉलिंग एवरेज क्यों नहीं कराया, क्योंकि वो एलिगेशन से ज़्यादा आसान पड़ता है। मान लेते मैं एक तरीका आपको पहले बता देता फिर एलिगेशन बताता तो आपको कन्फ्यूजन होता, तो मैंने इसलिए क्या किया, अभी तक जो एवरेज पढ़ाया है उसमें भी बता दे रहा हूँ कि एलिगेशन कैसे लगाना है, और आगे जो कुछ सवालों में नहीं लगाया जिनको छोड़ दिया उनमें भी एलिगेशन। हमें जब मालूम ही है कि एलिगेशन से सवाल सरल होना है तो हम बाकी के तरीके या कुछ और क्यों पढ़ें। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप ये सवाल देख लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक चीज यहां पे, एक परीक्षा में किसी कक्षा के छात्र तथा छात्राओं के औसत अंक a हैं। कक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत अनुपात 3:1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत a+1 है तो छात्राओं के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बात क्लियर है। तो आपने कहा कि अनुपात जो है बॉयज और गर्ल्स का दिया हुआ है, अनुपात बॉयज और गर्ल्स का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:1। यदि छात्रों का औसत a+1 है, इन बॉयज का a+1 है, और छात्राओं के अंकों का औसत ज्ञात करना है, और ओवरऑल का भी a दिया हुआ है, ओवरऑल का भी a दिया हुआ है, पूरी क्लास का a दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो फिर मैंने क्या कहा, पूरी क्लास का, तो मैंने कहा a+1 से a घटेगा कितना आएगा, आपने कहा 1 आएगा। a+1 से अगर a घटेगा तो कितना आएगा 1। ये बात क्लियर है या नहीं। इसके बाद क्या होगा, a+1 से a घटेगा तो 1 आएगा। फिर मैंने कहा दोस्त कि यहां पे जो अनुपात है वो 3 और 1 का है, तो नीचे भी 3 और 1 होना चाहिए, यानी यहां 3 आना चाहिए, यहां 3 आना चाहिए। आपने कहा इसमें से ये घटा था, ये घटा था, इसमें से ये घटेगा, तो यहां कितना लूं कि ये 3 आ जाए, तो आप कहेंगे जी a-3, क्योंकि इसमें से ये घटा, अगर इसमें से ये घटेगा तो a से a कटेगा, 3 आ जाएगा, a-3 इज द करेक्ट आंसर।
सीखेंगे, एक सवाल नहीं है, बहुत सवाल हैं लगाने के लिए। फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:1 का है, बॉयज का A+1 था, ये A था। ये तो तय था कि इधर आते हुए घट रहा है तो इधर भी घटेगा। आप ऐसे बना लेना कि अगर बढ़ रहा है तो ऊपर तक बढ़ेगा, तभी तो ये बीच में रहेगा, और अगर घट रहा है ऐसे करके है, घट रहा है तो नीचे तक घटेगा। यानी ये इससे कम, इससे ये कम, क्योंकि इसको बीच में आना है। अगर ये इससे बड़ा होता तो ये इससे भी बड़ा होता, बीच में आना है। तो ये बात बहुत अच्छी होती है कि मैं देख के ये तो बता ही सकता था कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो कह सकता था सीधे सीधे। मैंने कहा चेक करके देखता, A-1 यहां पे करता तो यहां केवल 1 आता, जबकि बच्चे तो 3 गुने हैं, बिल्कुल 3 गुने, इक्वल तो है नहीं बच्चे, तो एक ही ऑप्शन बचता, ये मैं लगा देता। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब आ गए बॉलिंग के सवाल। देखिए बॉलिंग और बैटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, पहले ये समझ लीजिए। सवाल मुझे पढ़ना होगा, पहली बार आया है ये सवाल। सवाल क्या है? सवाल ये कह रहा है कि द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4, ही टुक 5 विकेट्स फॉर 26 रन इन हिज लास्ट मैच, देन हिज एवरेज इंप्रूव्स बाई 0.4, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर लास्ट मैच। देखिए होता क्या है कि जो बैटिंग एवरेज होता है ना, बैटिंग एवरेज वो होता है टोटल रन कितने बनाए खिलाड़ी ने, कितनी इनिंग खेली, इनिंग कितनी खेली। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी ने कम इनिंग में ज्यादा रन बनाए तो एवरेज ज्यादा आएगा या नहीं। रन तो बनाए 10,000, इनिंग खेली 400, तो एवरेज ज्यादा आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस बैट्समैन का एवरेज ज्यादा हो वह अच्छा बैट्समैन होता है। लेकिन बॉलिंग के केस में उल्टा है। बॉलिंग के केस में क्या है, बॉलिंग एवरेज बराबर होता है, बॉलिंग एवरेज बराबर होता है रन बटे विकेट। यानी कि जो जितने ज्यादा रन देता है बॉलर बटे विकेट उसके। यानी कि ये है कि अगर किसी ने ज्यादा रन दे दिए तो भी खराब बॉलर, ऊपर से कम विकेट लिए तो भी खराब बॉलर, और ज्यादा रन बटे कम विकेट यानी एवरेज ज्यादा होगा। इसका मतलब खराब बॉलर कौन सा है, जो ज्यादा रन दे रहा है और कम विकेट ले रहा है, यानी जिसका एवरेज ज्यादा है। तो बैटिंग एवरेज में जिसका एवरेज ज्यादा वो अच्छा, बॉलिंग एवरेज में जिसका एवरेज ज्यादा वो खराब। इसीलिए अगर कल को ये कहा जाए कि किसी का बैटिंग एवरेज 10 है और 3 का सुधार हो गया, सुधार मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना, तो 13 होगा। और किसी का बॉलिंग एवरेज 10 है और 3 का सुधार हो गया यानी 7 हो गया कम। क्योंकि सुधार मतलब इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए। अगर बॉलिंग एवरेज में सुधार आ रहा है इसका मतलब बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, क्योंकि कम अच्छा होता है। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ गए। तो अब देखिए जब बैटिंग एवरेज की बात आती है तो हम ऊपर इनिंग लिखा करते हैं, बट क्योंकि इनिंग से भाग करते हैं। अभी जो हम एवरेज निकाल रहे थे क्लास का या कक्षा का, तो ऊपर विद्यार्थी लिख रहे थे। विद्यार्थी क्यों लिख रहे थे? क्योंकि एवरेज जो होता है वो सम बटे विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन यहां बॉलिंग एवरेज में रन बटे विकेट, तो ऊपर इनिंग नहीं आएंगी, क्या आएगा, विकेट आएंगे। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इसने कितने विकेट लिए, बट इसका एवरेज आपने 12.4 दे रखा था यानी। फिर इसने 5 विकेट लेके 26 रन ले लिए, 5 विकेट और 26 रन। तो मैं जानना चाहता हूं एवरेज कितना है इन 5 विकेटों पे, तो आपने कहा 5.2, यही एवरेज है। जब आपने ये 5 विकेट भी मिला दिए, पुराने विकेट भी मिला दिए, तो एवरेज में 0.4 का सुधार आ गया, यानी एवरेज 0.4 कम हो गया, 12 हो गया एवरेज। एवरेज कितना हो गया, 12। तो मैंने कहा 12.4 से 12 गए तो कितना होगा, 0.4, यही होगा। और 12 से 5.2 गए तो कितना होगा, 6.8 होगा। यानी हमें रेशियो पता चल गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दूं तो 17:1 आ गया। यानी जो विकेट हैं, अगर पहले 17 लिए थे तो बाद में 1 लिया है, यही पता चला ना कि 17:1 है। पहले वाले विकेट 17 तो बाद वाला 1 है। तो आपने कहा जी बाद वाला तो 5 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 17 की कितनी होगी, आपने कहा जी 85। यही उत्तर कि 5 विकेटों से पहले इसने 85 विकेट लिए थे। यानी टोटल अगर विकेट पूछता ना, अंतिम मैच के बाद पूछता, पहले पूछा है तो 90 विकेट होते, 90 विकेट होते। ये बात सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही? कोई बच्चा बता दे कि जी हाँ मुझे समझ नहीं है। सबको आ रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने सुंदर तरीके से हमने इस एवरेज चैप्टर को खत्म किया। अब हम 2 क्लास एवरेज की मैं स्पेशल इसलिए लगा रहा हूं कि यहां पे आप अपने क्वेश्चन नहीं भेज सकते।
अनअकैडमी पे क्या होगा स्पेशल क्लास में कि आप अपने क्वेश्चन भेज पाएंगे कि जी मुझे इस पार्ट में ये डाउट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी भेज पाएंगे जी ऐसा क्यों आया था। तो इसीलिए शाम को स्पेशल क्लास मैंने रखी है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वो क्लास शेयर करनी है ताकि सब लोग क्लास में आए, बहुत आनंद के साथ करेंगे। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखूंगा, दिल करेगा तो उसी क्लास को 2 घंटे तक भी खींच देंगे। और कल मैंने सेम 6 बजे ही इनका लाइव टेस्ट रखा है। जब आज आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो कल आपको मेरे साथ लाइव टेस्ट देना है। टॉपर विल बी अवार्डेड, उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे, इनाम भी देंगे जो भी टॉप 3 टॉप 10 बच्चे होंगे। तो कल टेस्ट होगा शाम को 6 बजे स्पेशल क्लास में ही। इधर हम दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज शाम को 6 बजे स्पेशल क्लास में आना है, अभी से ही एनरोल करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, हाँ, इनको पता नहीं है कि अनअकैडमी पे मैं ले रहा हूँ ये क्लास, ये फ्री ही क्लास है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये पेड क्लास है, फ्री ही क्लास है। और इसके लिए आपको अनलॉक कोड या इनविटेशन कोड मांगेगा, तो वो कोड आपको डालना है अभिनय मैथ्स ABHINAYMETHS। फ्री क्लास है, कोई इसका पैसा नहीं है, ना यूट्यूब क्लास का ना वहाँ। और मैंने कहा भी था आपको जब ये यूट्यूब बैच लॉन्च किया था कि बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने 6 क्लासेस 7 क्लासेस में टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद उसकी एक हमने असाइनमेंट क्लास रख दी यानी कि लाइव टेस्ट, और हमने एक डाउट क्लास रख दी, जरूरत हुई तो 2 डाउट क्लास रख दी। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी। ठीक है भाई, क्लियर है बात? हाँ, तो शाम को 6 बजे आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। कोई एक सवाल नहीं है हमारे पास, मैं एक और सवाल में ये बैटिंग बॉलिंग एवरेज आपको लगा के दिखा देता हूं, आप भी कोशिश करके देख लीजिए इस सवाल में लगा के, कुछ आप भी तो करिए यार अपने आप। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, सवाल क्या है कि ए बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन्स पर विकेट टेक्स 5 wickets for 52 runs in next inning and thereby decreases its average by 0.85. फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर लास्ट मैच। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे ये आपको बताना है। ठीक है, अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे ये आपको बताना है। तो अब आप बताइए कि गेंदबाजी औसत ये है, गेंदबाजी औसत, ठीक है, कितना है विकेट लिए, कितना है भाई 24.85, और अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। अगली पारी में 5 विकेट हैं और 52 रन दे के लिए यानी 52/5 करेंगे। मैंने बताया था रन बटे विकेट औसत आ जाएगा 10.4। औसत कितना आ रहा है 10.4 आ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, 10.4। तो अब क्या होगा, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है जिसकी वजह से उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। 0.85 कम हो जाता है यानी कितना रह जाता है, 24 रह जाता है, 24 रह जाता है, यही होता है। तो 24.85 में से 24 गया तो 0.85 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। 24 में से 10.4 गया तो 13.6 आ जाएगा, चलेगा। मैंने कहा कि अगर हम भाग लगाएं तो पहले तो देखिए कैसे, कई लोगों को तो पॉइंट हटाने भी नहीं आते। पॉइंट हटाऊंगा तो यहां से भी हटेगा, एक 0 बढ़ जाएगी। 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136, 5 और 80 का रेशियो आ गया। अब भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, 116 भी नहीं, 580 आ गया, यानी यहां भी 580 होगा। यानी जो प्रश्नवाचक है ये किसके बराबर होगा, 80 विकेट, क्योंकि 5 विकेट। अगर इधर 5 विकेट ले रहा है तो इधर कितने लेगा, 80 विकेट, बात खत्म। हमें भी बहुत दिन हो गए क्रिकेट खेले हुए, हराए हुए लोगों को, तो अब आज फिर से मैंने सोचा है मौका है कि इनको हरा हरू के एक तरफ करें ताकि ये पानी ना मांगे बार बार क्रिकेट में। मैं तो सिर्फ, हमेशा लोग लास्ट सीरीज पे बात करते हैं, लास्ट सीरीज पे, और अपकमिंग सीरीज पे बात होगी। देखिए
अब देखिए कई बार ना ऐसा कठिन सवाल भी आ जाता है, ये पीडीएफ ना अलग अलग क्यों हो गई, मतलब उस सीक्वेंस में नहीं रही जिसमें हमने सवाल बनाए थे, बट कोई बात नहीं। देखिए अब ये जैसे मुश्किल सवाल आ गया, अब ये मुश्किल सवाल पता है अगर आप एवरेज से करते हैं तो ये आपको नानी याद दिलाने जैसा होगा, इसको एलिगेशन से करेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं यही पूछता हूँ, ये मुश्किल सवालों में एक है, आप इसको कोशिश करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे आपको नानी याद आ रही है। देखो, द टोटल नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय ए बॉलर in a certain number of innings was 900, ठीक है 900. In the next match he took 4 wickets and gave 250 runs as a result. His average number of wickets taken went up by 4. How many wickets did the bowler take before the last match? एक गेंदबाज द्वारा कुछ निश्चित पारियों में दिए गए कुल रनों की संख्या 900 थी। अगले मैच में उसने 4 विकेट लिए और 256 रन दिए। परिणाम स्वरूप उसका औसत लिए गए विकेटों की संख्या से 4 बढ़ गया। अंतिम मैच से पहले गेंदबाज ने कितने विकेट लिए? मुश्किल सवाल है। और मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम टेढ़ी मेढ़ी कंगना हो, मैं हूं प्यारा सा दलजीत प्रिय। नहीं, दिलजीत है कौन है जिससे पंगा चल रहा है? दलजीत। पता कैसे कैसे पंगे चलते रहते। कंगना को बड़ा मजा आता, पता नहीं क्या हो जाती है। ऐसे हमारी क्लास में भी एक लड़की हुआ करती थी ऐसे, बाद में 4 सालों बाद बहुत सीधी हो गई थी, बट होता ही ये ना, एक हर जगह एक होगा ही ऐसा। हाँ, आपके हर क्लास में एक ऐसा बंदा या बंदी होगी, आपके हर मोहल्ले में एक ऐसी बंदा या बंदी होगी जिसको क्या है कि किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको लड़ाई इनिशिएट करनी है बस, कोई मतलब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं तो एक टाइम पे कंगना को हम लोग जब फॉलो करते थे, मतलब मैंने तो खैर ऐसा सच वैसे फॉलो नहीं किया, बट जब सुनते थे तब ऐसा माना जाता था कि कंगना समाज की हर परेशानी को सपोर्ट करती थी, कि भाई वो ये कहती थी कि मेरे घर में बिजली पानी आ रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है, बट दूसरों के घर में नहीं आ रहा, तो इस चीज़ को सपोर्ट करती थी। बट अब आज देखिए किसानों वाली प्रॉब्लम पे इस तरीके की बातें बनाने लगी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए उसको। जहां पे हमें लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है बोलने को, तो वहां मौन इज द बेस्ट, है कि नहीं भाई? तो आप उससे कोई जबरदस्ती तो बुलवा नहीं रहा कि आपका कोई कैमरा घुसाया जा रहा है, मुंह में माइक घुसाया जा रहा है, बोलो बोलो, तब भी लोग मुंह फेर लेते। मोदी जी से इतना आपको एटलीस्ट सीखना चाहिए कि आज तक जितना उन्होंने बोलना चाहा और जो चाहे वही बोला है। आप सोचेंगे कोई मीडिया वाला उनसे ज्यादा बुलवा गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने उतना ही बोला जितना जरूरत उनको लगी, खुद उन्होंने उतना ही बोला। ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। देखिए, कुल रनों की संख्या 900 थी। आप मुझे बताइए रन क्या होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं रन क्या होते हैं। तो एक बच्चा बोलेगा रन तो कुछ नहीं होते, विकेट और गुणा एवरेज। चलेगा भाई, रन बराबर क्या होगा? विकेट गुणा एवरेज। कुछ पारियों में, अब देखिए मुझे तो पता ही नहीं है कि कितनी पारियां हैं, कुछ पारियों में दिए गए कुल रनों की संख्या इतनी थी। विकेट कितने लिए ये भी नहीं पता, एवरेज कितना था ये भी नहीं पता। एवरेज को मैंने एक्स मान लिया, चलेगा भाई। विकेट मुझे पता नहीं थे तो मैंने एक्स मान लिया, मान सकते हैं इधर, और एवरेज उनका एक्स मान लिया। आपने कहा कि उसने अगले मैच में 4 विकेट लिए, यानी अब की बार विकेट पता चल गए 4, एवरेज भी पता चल गया जी 256/4। तो कितना होगा? 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 64 होगा एवरेज, ये भी पता चल गया। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप उसका औसत 4 बढ़ गया, औसत 4 बढ़ गया जी, यानी x+4 हो गया। बात क्लियर है या नहीं? यहां तक सबको क्लियर है? मैंने कहा अब हम क्या करेंगे, तो आपने कहा जी x+4 में से ये x घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, नहीं 4 ही आएगा ना। यहां पे कितना आएगा? तो आपने कहा जी ये 60 - x आ जाएगा, चलेगा। तो मैंने यही कहा कि जब यहां पे 60 - x और 4 का रेशियो है और यहां पे सिर्फ 4 है, यानी 4 की जगह 4 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी यहां पे 60 - x ही आ जाएगा, क्योंकि सेम होना चाहिए रेशियो। यानी हमें अब ये पता चल गया कि जो यहां पे विकेट लिए हैं ना, वो 60 - x है, और एवरेज कितना है? x। मतलब विकेट पता चल गए 60 - x, एवरेज पता चल गया x। अभी बात हुई थी कि रन बराबर होता है, रन 900 दिए थे पहले बेटा, विकेट तुम्हें पता चल गए 60 - x, बेटा एवरेज कितना है? x, इसलिए पहले लिख दिया था मैंने। अब यहां से देखकर बच्चा ये बता सकता है कि x का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे हाँ जी बता सकता हूं, 30 होना चाहिए, 30 30 90, और कोई चारा ही नहीं है।
भाई 900 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 60 है, तो 30 हो गए भाई, 30 गुणा 30, ताकि ये 60 माइनस एक्स करेंगे तो भी 30 गुणा 30 90। हाँ मतलब हिट एंड ट्रायल, अब तो इतना तो ऑप्शन भी होगा, सब कुछ चीजें होंगी, बट इतना करना पड़ेगा। अब इसने सवाल में पूछा क्या है कि अंतिम मैच से पहले विकेट कितने लिए, तो देखिए एक्स 30 आया है, तो ये 30 है, यानी कि एवरेज 30 है, लेकिन अगर 30 यहां घटाऊं तो विकेट भी 30 है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज ही 30 है। 30 है, 30 ही विकेट थे और 30 ही एवरेज था। फिर 64 एवरेज के 4 के हिसाब से लिया, 4 विकेट से, तो एवरेज कितना हो गया। अगर यहां पे बाद में एवरेज पूछ लेता, मान लेते हैं यहां बाद में एवरेज पूछ लेता, फाइनल एवरेज बताओ, तो 30 + 4 34 होता, ये भी पूछ सकता है। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट आज मैं क्या चाह रहा हूं इनको, अच्छा ये ना, ये और इसका कंपैरिजन, ठीक है, वही मैंने कहा ना कि जैसे यहां 4 आया है और यहां भी 4 है, तो यानी कि 4 4 है, तो 60 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स होगा। रेशियो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हाँ उत्तर 30, इसका उत्तर 30। अगर ये पूछता कि अंतिम मैच के बाद औसत कितना था, तो 34 आ जाता। बट ऐसा एक सवाल नहीं है, ऐसे और भी सवाल है। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं बच्चों के क्या कह रहे हैं, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं आपके, बट ये सवाल थोड़े कठिन है, आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। कितने आदमी रे थे ओ सामा, कितने आदमी थे रे। इशिता जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। वाह गुरुजी, फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं बताए सर, 1 से 100 के बीच हाउ मेनी ऑड नंबर, इस टाइप के। बेटा वो तो नंबर सिस्टम का पार्ट है ना, तुम कैसी बातें कर रही हो। सर प्लीज, मेरा फोन बहुत पुरानी है, क्या कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है ऐप्स के लिए, नया फोन नहीं ले सकता क्या? पीडीएफ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है प्लीज सर। भाई ठीक है, जिन बच्चों का फोन पुराना है उनको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फेंक के मारो एकदम अचार लगा के। ये सवाल देखिए, इस सवाल में भी एलिगेशन लगा के हमें देखना है कि कैसे ये सवाल होगा। देखो सवाल क्या है, पहले सवाल जान लो, सवाल जानना जरूरी है। ए बैट्समैन रन्स, अच्छा हाँ हाँ वो दे देंगे, कोई नहीं। ए बैट्समैन रन्स जस्ट बिफोर द लास्ट मैच ऑफ द सीजन एट्स अप टू 750 इन हिज लास्ट 2 innings, ही स्कोर्स ओनली 6 runs एंड हिज एवरेज ड्रॉप्स बाई 2, फाइंड हिज फाइनल एवरेज ऑफ द सीजन। ऐसा करो ना, आप अभिनय मैथ्स की ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में भी बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, हम उसमें ये वाली पीडीएफ से भी डलवा देंगे। आप अभिनय मैथ्स की ऐप है भी बहुत छोटी, उसमें ज़्यादा आपका डाटा भी नहीं जाएगा, बहुत नॉर्मली वो डाउनलोड हो जाएगी अभिनय मैथ्स, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे हम डलवाते रहेंगे। एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जोड़ता है, वह अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बनाता है और उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो सीजन का अंतिम औसत क्या होगा? सीजन का अंतिम औसत क्या होगा ये आपको बताना। देखिए भाई, एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जोड़ता है। वाह, अंतिम मैच से पहले, कोई बात नहीं भाई। यहां पे अगर मैं रन की बात करूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी यहां पे तो कुछ मामला अलग ही होगा, यहां पे रन बराबर होगा एवरेज गुणा इनिंग्स। क्यों? क्योंकि अब की बार मामला क्या है, बॉलिंग का है। मामला किसका है? बॉलिंग का है, ठीक है। रन बराबर एवरेज इंटू इनिंग्स, तो अब वह अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बनाता है। अगर एक आदमी, आवाज नहीं, अगर एक आदमी 2 पारियों में 6 रन बना रहा है तो एवरेज कितना होगा? आप कहेंगे जी 6/2 3, ठीक है भाई। 2 पारियों में 6 रन बना रहा है, अंतिम 2 पारियों में 6 रन बना रहा है और उसका औसत 2 कम हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे तो मुझे इनिंग ही नहीं पता थी, बट मैं इतना मान लेता हूं कि औसत अगर x था तो यहां x - 2 हो गया। औसत मैंने मान लिया x, मान सकता हूं। इनिंग नहीं पता कितनी है, इनिंग पता हूं तो फिर मामला ही खत्म हो जाए। आपने कहा जी अब एलिगेशन लगा देते हैं, x में से x - 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, x में से x - 2, अब इसमें से ये घटाएंगे x - 5 आ जाएगा। आपने कहा जी अगर यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 है, यानी 2 की वैल्यू 2 है या 2 की वैल्यू 2 है, तो x - 5 की, आपने कहा ये भी x - 5 हो।
यानी मैंने यहां पे इनिंग निकाल दी। मैंने ये पता कर लिया कि स्टार्टिंग में इनिंग x-5 थी और उसका औसत कितना था x। अब आप बताओ रन कितने थे स्टार्टिंग में, तो आप कहोगे 750। मैं कहूंगा एवरेज कितना था, आप कहोगे x-x। मैं कहूंगा इनिंग कितनी थी, आप कहोगे x-5। सब कुछ तो पता लग गया। सब कुछ पता लग गया कि भाई एवरेज x माना ही था हमने 750 स्टार्टिंग में और x-5 इनिंग आ गई, तो x कितना होगा। अब आप कहोगे 750 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 5 हो, तो 25 और 30, यानी x कितना आ गया 30, ताकि ये मिला के 25 बात बन जाए। x अगर 30 आ गया, समझना x 30 आ गया, अब वही वाली बात हो गई ना। अब की बार उन्होंने नहीं पूछा एवरेज कितना था, उन्होंने कहा है सीजन का अंतिम औसत क्या होगा, यानी ये पूछ लिया अब की बार आपसे। अब की बार क्या पूछ लिया, x-2 पूछ लिया। x अगर 30 आया है तो उत्तर क्या आ जाएगा 28। यही सवाल का उत्तर। बोलो जी, अरे बोलो बोलो भैया क्लियर है, बोलो बोलो भैया क्लियर है। क्लियर करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। यही तो एलिगेशन है जो बड़े बड़े सवालों को आसान बनाता है, जो मुश्किल मुश्किल सवालों को आसान बनाता है। नहीं तो इन सवालों को करने में फिर वही क्वाड्रेट्रिक बनेगी, क्वाड्रेट्रिक को सॉल्व कर पाना। यहां से इजीली ये पता लग गया, इतना एवरेज, इतनी इनिंग, मतलब कि 750 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 5 है, तो 25 या 75 या 15 पंजे 75। ये तो नॉर्मल सी बातें जो हमें पता होती हैं, रटी होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, अब भारत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने गया भी है, तो मैंने कहा ऐसा सवाल भी एक बनता है पूछना। ये देख लीजिए जी, मैं सवाल पढ़ रहा हूं फटाफट से, आप देखिए। A batsman has scored an average of 46 runs for a certain number of innings played in England. When he came back to India, he played another 2 test match of 2 innings each and scored at an average of 55 runs. For the innings in England and in India taken together, he has improved his average by 2 runs over the matches played in England. The number of innings played in England was, एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई कुछ निश्चित पारियों का औसत 46 रन है। जब वह भारत वापस आता है तो प्रत्येक 2 पारी के 2 टेस्ट मैच खेलता है और औसत 55 रन बनाता है। अगर इंग्लैंड और भारत की पारियों को साथ में ले लें तो उसके औसत में इंग्लैंड में खेले गए मैच से 2 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या थी, क्या थी भाई इंग्लैंड में खेलेगी। देखिए एवरेज से अच्छा सब, इसको एलिगेशन से अच्छा कोई नहीं कर सकता। देखो भाई कुछ पारियां पता नहीं है, कुछ मैंने लिख लिया सीधे, कुछ पता ही नहीं है तो क्या करें। कुछ पारियों का औसत कितना है 46 है, यही है। कुछ पारियों का औसत 46 है, हमने लिख लिया। आया 2 टेस्ट मैच की 2 पारी खेली है भाई इसने, प्रत्येक 2 पारी के 2 टेस्ट मैच कितनी पारियां हो गई 4। इनका एवरेज कितना है 55। ये कौन आवाज निकाल रहा है क्लास में। अगर मैंने बदतमीजी देख ली ना, कान तोड़ के हाथ पे रख दूंगा। फिर लोग कहते हैं ना इधर आ तुझे एक बात बताता हूं, तो लोग तो ऐसे करते हैं, तुम ऐसे हाथ से किया करोगे ऐसे, क्योंकि तुम्हारा कान तो यहां चिपक जाएगा। तो मैंने कहा कि कुछ पारियों का औसत 46 है और 2 टेस्ट मैच की 2 पारी यानी 4 पारियों का औसत कितना है 55। 4 पारियों का औसत 55, ठीक है। अब अगर इंग्लैंड और भारत की पारियों को साथ में ले लें तो उसके औसत में इंग्लैंड में खेले गए मैच से 2 की बढ़ोतरी हो जाती है, 2 की बढ़ोतरी। तो अब औसत कितना हो जाता है भाई 48 हो जाता है, हो जाता है। रुकेगा तो नहीं ना औसत, ठीक है 48 हो गया। अब मैंने कहा लगा दो एलिगेशन, जल्दी से सॉल्व कर दो। आपने कहा 48 में से 46 गया 2, 55 में से 48 गया 7। नीचे रेशियो आया जी 7-2 का। अगर नीचे 7-2 का आया, ऊपर 4 है, 2 की जगह 4 है, डबल है, तो 7 की जगह कितना होना चाहिए 14। ऊपर 14-4 आए या नीचे 7-2, बात एक है, यानी कि जो कछू था ना ये 14 आ गया। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 14 पारी। आंसर 14 पारी। आंसर कितना हो गया 14 पारी, 14 पारी, 14 पारी पारी, 14 पारी आंसर आ गया। ये एलिगेशन बहुत एक सोफिस्टिकेटेड वे है एवरेज के सवालों को करने का। मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि एलिगेशन इज नथिंग बट द एवरेज। एलिगेशन कुछ नहीं है, एवरेज है। जब मैं अभी एलिगेशन पढ़ाऊंगा, जैसे कुछ लोगों को ये होगा यार मुझे अभी देखना है इनका एलिगेशन, तो बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोज मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं एलिगेशन की, आप देख सकते हैं।
ओल्ड वीडियोज हैं, बट उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं एवरेज नए फॉर्मेट में नए सवालों की तरह फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आप देख सकते हैं वो वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं तो। ये सवाल देखिए, लगाइए जरा एलिगेशन, लगाइए। The average weight of some student in a class was 60.5 kg. When 8 students whose average weight was 65 kg joined the class, then the average weight of all the students increased by 0.9 kg. The number of students in the class initially was। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किलो है। जब 65 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 विद्यार्थियों कक्षा में शामिल होते हैं, तब सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी, ये बताना है। जल्दी बताओ। जब रात को सोया करो तो अपने अपने फोनों में चेक किया करो कि आज आपका स्क्रीन टाइम कितना रहा, कितने घंटे आपने फोन पे बिताए आज, तब आपको पता चलेगा। मेरा तो 2 घंटे चल रहा है अभी, पिताजी का हमारा 6 घंटे। नहीं तो मैं तो क्लास ले रहा हूँ ना, प्रोडक्टिव कर रहा हूँ कुछ। और मोबाइल पे भी मेरा टाइम इसलिए जाता है क्योंकि मेरे फ़ोन में फेसबुक है नहीं, ट्विटर इंस्टा है नहीं, वो मैंने टैब में कर रखा है जिसको मैं 1 या 2 दिन में देखता हूँ। तो मेरा जाता है कि पीडीएफ से सवाल छांटने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, प्रोडक्टिव ही जा रहा है तो ठीक है। हाँ हाँ, मुझे भी मालूम है। एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किलोग्राम है। मुझे रोज के 80 छांटने होते हैं सवाल, 80 से ज्यादा ही छांटता हूँ सारी क्लासेस के लिए, रोज के 80। 60.5 हो गया। अब 65 किलोग्राम वाले 8 विद्यार्थी और आए, 8 विद्यार्थी 65 वाले आए दोस्तों। किसी का उत्तर आया नहीं आया, मैं एक बार चेक कर लूं उत्तर आया किसी का। सुभाजीत, साया, कुलदीप, मीना, रिद्धिमा, राहुल सिंह 11-12 घंटे फोन पे बिता रही हैं रिद्धिमा। अच्छा, रिद्धिमा फोन पे लगी रहती होंगी। हेलो, हाँ रोहित, ठीक हो? क्या बताऊं, कुछ नहीं, बस तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम्हारा कॉल आ जाए तो ब्रेकफास्ट ले लूं। हाँ, कब आओगे इधर? ठीक है, आई मिस यू। थोड़ा पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, बता रहा हूं, कुछ नहीं रखा इन बातों में। हमने खुरपे देखे आते हुए हाथों में। ठीक है, 8 लोगों का 65 है। अब सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में, सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 की वृद्धि हो गई। यानी जो पहले 60.5 था, जो पहले 60.5 था, वो 0.9 बढ़ गया, यानी वो 61.4 हो गया। बढ़ के वो कितना हो गया? 61.4, 61.4, 61.4 हो गया बढ़ के। ठीक है, तो 65 में से 61.4 अगर मैं घटा दूं तो कितना आएगा जी? 3.6। 65 में से 61.4 घटा दिया तो कितना आएगा? 3.6। क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब मैंने कहा 61.4 में से अगर मैं ये घटा दूं तो कितना आएगा? तो आपने कहा ये तो जोड़ के ही अभी पता चला था 0.9, यानी जो रेशियो आ गया वो 1:4 आ गया। जो नीचे रेशियो आया वो 1:4 आया है। इट मीन्स कि ऊपर भी यही रेशियो होगा, 1:4। अगर 1 की जगह बेटा 8 विद्यार्थी हैं तो 4 की जगह 32 टंगेंगे, तो आप कहेंगे हाँ जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा? स्वतंत्र कुमार मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश पाल, नीलू यादव, बिट्टू पाल, नम्रता पांडे हैं। ये अपुंसक दीपक, अपुंसक दीपक क्या होता है भाई? अबे एन क्यों नहीं लगाया बे? अबेल शुक्ला। कैसे कैसे सपड़ी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सपड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत प्यारा सवाल है वाकई में। इस सवाल को आपने देखा भी होगा, जब हमने आपको पीडीएफ दी तो उसमें भी आपको ये मिला होगा। मुश्किल लगती है इस सवाल को करने में, बट आज नहीं लगेगी क्योंकि आज मैं जुड़ा हुआ हूं।
A set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on the blackboard. A student came along and erased one number. The average of the remaining numbers is 35 7 by 17. What was the number erased? ब्लैकबोर्ड पर एक के साथ शुरू होने वाले लगातार सकारात्मक पूर्णांकों का एक सेट लिखा गया। एक छात्र साथ आया और एक नंबर मिटा दिया, शेष नंबर का औसत आता है जी। अर्जुन आया, मलाइका के दिल पे लिखा हुआ अरबाज मिटा गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग मिटा देते हैं। डिपेंड करता है कि किसकी रबड़ ज्यादा कामयाब है। देखिए यार, मैंने ये सोचा था कि इसमें हम ना ये दे ही देते नंबर, क्योंकि बच्चों को नंबर समझाने में बहुत टाइम चला जाएगा ना कि कितने नंबर हैं। कोई बात नहीं, देखो एवरेज लगभग 35 के आसपास है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जानते हैं कि जब आप एक से नंबर शुरू करते हो, 1 2 3 4 और n तक जाते हो, तो एवरेज होता है पहली और आखिरी का एवरेज, यानी 1 + n/2 होता है। ये हमारा लगभग 35 के बराबर है। लगभग किसके बराबर है? 35 के। तो मैं यहां से ये जानना चाह रहा हूं कि संख्याएं कितनी हैं। तो आपने कहा जी अगर ये एवरेज आया है 1 + n/2 और ये किसके बराबर है? 70 के, तो n किसके बराबर है? लगभग 69 के। यानी संख्याएं 69 हैं। समझिए आप बात को। और आपको देखिए पता भी लग रहा है कि इसको जो है वो 1 से लेकर के 69 तक का एवरेज निकालने के लिए कहा गया होगा। एक संख्या कोई मिटा के चला गया होगा तो संख्याएं कितनी रह गई होंगी? 68 रह गई होंगी। बोलो रह गई होंगी, क्योंकि 68 से डिवाइड होगा तभी नीचे 17 आने की पॉसिबिलिटी है। 68 से डिवाइड होगा तभी नीचे 17 आने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नीचे 17 नहीं आएगा गुरु। इसका मतलब डिवाइड कितने से हुआ है? 68 से। संख्याएं में क्यों 69 बोल रहा हूं? क्योंकि जो बंदा एक मिटा के चला गया, मान लेते हैं यहां पे 3 नंबर लिखे, 1 2 3, मुझे एवरेज निकलवाना था, मैं आया, ये 3 मिटा के चला गया। आप आए, आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप तो दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग कर दोगे, बता दोगे एवरेज डेट। आपको क्या पता कोई मिटा गया? आप तो भाई संख्याएं जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे। अब आपको पता नहीं थी कि कोई मिटा गया, तो आपने तो सम किया और सीधे 68 से भाग लगा दिया। वैसे वास्तव में जो है वो संख्याएं कितनी थी? 69 थी। अब देखिए अगर 69 संख्याएं थी तो हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 68 और एक जो मिटी है। जो मिटी है 68 का एवरेज बेटा कितना दे रखा है? 35 सही 7/17। और जो एक मिटी है वो निकालनी है, पता नहीं है कितनी है। आप चाहो तो इसको x मान लो। आप मुझे बताइए जो टोटल ओवरऑल 69 संख्याएं उनका एवरेज कितना होगा? तो आप कहेंगे यार 69 संख्याओं का एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है। एवरेज होगा 1 + 69/2। पहली और आखिरी 35 आ गया, यानी ओवरऑल एवरेज कितना आ गया? 35। देखना भाई सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 35 आ गया, इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 7/17 ये आ जाएगा। 7/17 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। अब देखिए बड़े ध्यान से समझना, अगर जो है ऊपर 68:1 है, अगर 1 की जगह यहाँ 7/17 है 1 की वैल्यू, तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ 68 की जगह कितना होगा। तो आप कहेंगे 68 × 7/17 28 आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? मैंने कहा 1 की जगह 7/17 तो 68 की जगह 28 आ जाएगा। अब आप ही बताओ, इसमें से ये घटाया था, इसमें से कितना घटाऊंगा कि 28 बचेगा? तो आप कहोगे जी 7 घटाएंगे तो 28 बचेगा। यानी जो संख्या मिटाई गई थी वो कितनी थी? 7। यही पूछा है इसने कि मिटाया गया नंबर बताओ। ये मुश्किल सवालों में एक है, ये आसान नहीं है सवाल। आसान नहीं है, इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, तैर के जाना है। डूब के अगर गए आग में तो बेटा बचोगे नहीं। केजरीवाल यूपी से लड़ेंगे चुनाव। भैया यूपी से लड़ेंगे चुनाव ये कोई नई बात है, पहले भी तो वाराणसी में लड़के हार के अपनी इज्जत गवा चुके हैं। दोबारा लड़के क्या करेंगे? खैर आदमी बढ़िया है, यूपी दिल्ली को बहुत ऊपर तक ले जा रहे हैं। नीलू आप सुनाओ कोई अच्छी। देख रहे हो एक लड़का है, जय जवान जय किसान,
नीलू को कह रहा आप सुनाओ कोई अच्छी, और 2 गुलाब भेज रहा साथ में। भैया मैं बड़ा दुखी हूं कि यहाँ पे यूट्यूब पे जो है गुलाबों का और दिल का बहुत आदान प्रदान होता है, वर्चुअली आदान प्रदान। आपने दिल फेंक के मारा, किसी को भी लग जाए मतलब नहीं है, लगने से मतलब है, किसी को भी लगने से नहीं कि पर्टिकुलर इसको लगना चाहिए। कोई गुलाब फेंक रहा है, कोई लपक ले हमारा भी गुलाब, बताइए कोई तरीका है? कैसे कैसे बच्चे आ गए हैं, प्यार मोहब्बत बस इनको करनी है। हर चीज जरूरत है जीवन में, हर चीज की अपनी अपनी डिमांड है। बचपन में बच्चा पैदा होता है, माँ के दूध की जरूरत है, हर उम्र की अपनी एक डिमांड है। बट इतना नहीं डूब जाना है कि कुछ और ही नहीं करना, क्योंकि अपनी डिमांड को इस तरीके से रखना है कि सप्लाई हमेशा जिंदा रहे, मिलती रहे। और वो तभी मिल सकती है जब आप नौकरी पालें, जीवन में कुछ अच्छा कर लें, तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे या आपको मानेंगे। देखिए पैसे का युग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसे का युग है। जिसके पास नहीं है समझो खत्म है। आप देखते होंगे कितनी बुरी स्थिति है। आज 2 लड़के आपस में बात करते हैं, भाई सुबह जो 300 दिए थे उसका हिसाब दे, 300 मिला के 250 हो गए थे। तो ये सब चल रहा है, समझ रहे हैं कि एक दुकान पे आप जाके देखिए कि वहाँ कितने बच्चे जो है 2-2, 4-4, 5-5 पैसे के लिए और हिसाब लगाते फिरते हैं कि कैसे करें मैनेज, क्या करें। पैसे का महत्व उनसे पूछिए जो विद्यार्थी जीवन में अभी बच्चे हैं, जिनके पास खर्च के लिए पैसे तक नहीं है। 3,000 रुपये महीने के, हर महीने पड़ोसी का 500 चढ़ जाता है और वो उधार मांग मांग के परेशान कर देता है, उनसे पूछिए। और आप अभी अपने इस बहुमूल्य समय को अगर इधर उधर की बातों में लगा देंगे या जिनके लिए कुर्बान कर देंगे, कल को वही लोग आपकी इस कुर्बानी को लात मार के किसी और पे कुर्बान हो जाएंगे। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, हमने तो देखा है, लाइव देखा है, सामने से देखा है, हजारों लोगों को देखा है ऐसे बिखरते हुए, टूटते हुए। तो उस राह पे मत चलिए, अपने आप को भी सिक्योर करते चलिए और बाकी जीवन का भी आनंद लेते रहिए। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। बट अभी अगर नहीं इन सब चीजों में इन्वॉल्व है तो अब मत कोशिश करिए। जैसे कोई पहले से ही है तो चलेगा, बट अगर अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपका इतना क्रूशियल टाइम है, तो इन चीजों में इन्वॉल्व होने की जानबूझ के कोशिश मत करिए कि आप गांव से निकल के शहर में आए तो अब तो कसम खा के ही रहेंगे, नहीं मुझे किसी एक को अपना बनाना ही है। इस तरीके की कसमें मत खाइए। आप नौकरी पे फोकस करिए। आपको अपना बनाने वाले लाखों खड़े, लोग आपको अपने आप से अप्रोच करेंगे, अपना बनाएंगे। आप देखिए तो सही, जिस दिन सरकारी नौकरी ना लग जाए अगले दिन से आपके रिश्तों की लाइन ना लग जाए। चॉइसें आपके पास होंगी, अच्छा ये है, इनका बायोडाटा है, ठीक है पापा इनसे एक बोलिएगा जरा सीसीडी पहुंचे, एक मीटिंग आज इनके साथ है, देखें ट्यूनिंग बैठेगी कि नहीं बैठेगी। ट्यूनिंग बिठाने का आपको वक्त मिलेगा, समझ रहे हैं? नहीं तो कोई दांत देखने नहीं आएगा दोस्त, इतना ध्यान रखना। अगला सवाल, इस सवाल को एक बार दोबारा देख लेना, ना समझ आए। जैसे ये सवाल हम कर चुके हैं, ये सवाल हम कर चुके हैं, बट मैं फिर से भी लेके आया हूं ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस सवाल को भी एलिगेशन से और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था। पहले भी शायद मैंने बता दिया है ये एलिगेशन से, तो बहुत जल्दी बता देता हूं कि 35 विद्यार्थी हैं तो एवरेज x है। 7 बच्चे आए, उनका एवरेज 6 है। कैसे? 42 रुपये लेके आए थे अपने साथ, बटे 7। ओवरऑल एवरेज कितना कम हो गया? 2 रुपये कम हो गया, x-2। हमने इसमें से इसको घटाया, कितना बचेगा? 2। आपने कहा जी यहाँ पे ऊपर जो रेशियो है ये 5:1 का है, 7×5 = 35। तो 5:1 का मतलब यहाँ 2 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा नहीं। तो मैंने यही कहा कि यहाँ पे आ कितना रहा है, वैसे इसमें से ये घटाया था, इसमें से यहाँ x-8 आ रहा है, चलेगा? 8 आ रहा है, नहीं आ रहा? देख लो, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे x कितना आ गया? 18। कई बच्चे देखना कमेंट में ऐसे होंगे जिन्होंने सीधे 420 लगा दिया होगा, जबकि इसका 420 नहीं है, 630, क्योंकि टोटल खर्चा पूछा है। होंगे 420 वाले कई बच्चे जिनकी खुद की पर्सनालिटी 420 है। गुरुजी नीलू यादव आपको बोल रहे हैं कि शायरी सुनाने के लिए, तो हम बोले कि नीलू आप सुनाओ, तो क्या गलत बोला गुरुजी? देखिए, जय जवान जय किसान आपने गलत कुछ नहीं बोला, बट जो आपने लास्ट में 4 गुलाब लगा दिए, हमको तकलीफ उससे पहुंची कि आपने 4 गुलाब उनको दे दिया। बताइए एक गुलाब की कितनी कीमत है, और आप 4-4 गुलाब इस तरीके से बिखेर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सवाल देखिए, इस सवाल पे भी हम एलिगेशन लगाना चाहते हैं, जल्दी से देख लीजिए सवाल क्या है। तो आप कहेंगे जी 10 people went to a hotel for combined dinner, 9 people out of 10 spent ₹75 each on dinner, 10th person spent ₹45 more than that the average of all 10 persons, find the total expenditure on dinner। 10 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 9 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 75 रुपये खर्च किए, तथा 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 45 रुपये अधिक खर्च किए।
तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना था ये बताना। देखिए 9 लोगों का एवरेज कितना है भाई 75 है या नहीं, और टोटल 10 लोगों का एवरेज मैंने मान लिया x, तो जो 10वां व्यक्ति है एक 10th पर्सन है भाई, ये 10th, ये सभी लोगों की औसत से 45 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। ठीक है भाई, इसमें से ये घटाएंगे 45 आ गया, इसमें से ये, अब इसमें से ये घटेगा x माइनस 75 आ गया, कलम कर दिया हमने चेंज। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ऊपर रेशियो है वो 9:1 है, यानी इधर 9 है इधर 45 है, 9 की जगह 45 है, 1 की जगह कितना होगा 5, 1 की जगह 5 होगा। अगर यहाँ 5 लाना है तो x को 80 होना पड़ेगा, यानी सभी का एवरेज कितना आ गया 80, लोग 10 हैं तो टोटल खर्चा कितना आएगा 800 रुपये। यही एलिगेशन है, यही एलिगेशन है, नथिंग एल्स। और कौन बच्चा है, उस मंजिल को पाने के लिए ध्यान केंद्रित करो जिसे आप पाना चाहते हो, ना कि वर्तमान स्थितियों पर जिसमें आप जी रहे हो। वाह, साहिल नीलेश ने तो कमाल कर दिया। सर नसें काट लेते हैं लोग, अरे कोई ना काटता नसें, सब कहने की बात, नसें काट लेते, हमें नहीं पता, नाखून तो कटते नहीं आजकल के विद्यार्थी से, थोड़े से बढ़ जाए तो उसके लिए तो अर्कस करता है, नसें काट लेगा। बाल देख लेना जरा, आज की डेट में नहाते नहीं विद्यार्थी, नाखून नहीं काटते, बाल नहीं कटवाते, आप नसों की बात कर रहे, झूठ बोलते हैं। मुझे नहीं पता, सब ऐसे झूठ बोलते हैं। हाँ हेलो फोन पे गुस्सा हो गए, ठीक है, अरे मैंने आज खाना नहीं खाना, बस मुझे नहीं पता, 4 रोटी खा के बैठा है, उधर से आवाज आ रही है प्लीज 2 रोटी खा लो, मुझे नहीं खानी, ठीक है 1 खा लूंगा। ठीक है, हमें सब पता है, हमसे मत कहो तुम, ये सब नौटंकी नाटक हमने जो है 10,000 बच्चों के देख लिए। जितनी जल्दी निकल जाओ इन चीजों से उतना बेहतर है, डूबे रहोगे तो बन जाओगे, आसाराम की उम्र पे पहुंच के भी नहीं निकलेंगी ये सब चीजें। 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए, इकट्ठे होकर क्यों गए यार, अलग अलग चले जाते, इससे किराया बचा रहे हैं बेवकूफ। वहां उनमें से 14 आदमी ने डिनर पर 59 रुपए खर्च किए। देखिए 14 लोगों ने 59 खर्च किया, 59। अब लोग कितने बचे 5, सभी का एवरेज x मान लिया, तो बाकी के ने x प्लस 7 किए, बाकी 5 लोगों ने x प्लस 7 के हिसाब से खर्च किया। इसमें से इसको घटाया 7 आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे x माइनस 59 आ जाएगा। तो 14 और 5 का रेशियो है जी, 14 की जगह 7 है, आधा है, तो 5 की जगह बता सकते हैं, आप कहेंगे जी 2.5 होगा, बोलो होगा या नहीं होगा 2.5। अगर यहाँ 2.5 होगा तो कब होगा, जब यहां 59 को उधर लेके जाएंगे तो 61.5 होगा। यही उत्तर है इस सवाल का, क्योंकि इसने यही कहा है प्रत्येक आदमी का खर्चा बताओ। इसने सबका एवरेज पूछा है आपसे, प्रत्येक आदमी का खर्चा पूछा है x, तो निकाल दिया हमने प्रत्येक आदमी का खर्चा, कोई रोकने वाला थोड़ी आ जाएगा हमारे पास। सर ये बैच मेंस के लिए, ये प्री प्लस मेंस बोथ है, सब कुछ पढ़ा रहा हूं, सब कुछ पढ़ा रहा हूं, सब कुछ। चारू चहद चूरन बीना, एक लड़के का नाम है चारू चहद चूरन बीना, वाह बहुत बढ़िया बेटा, इतना तगड़ा नाम हमने कभी नहीं देखा, चूरन। ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, RW लिख लो, RW होमवर्क, मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा आपको, ये सवाल पीडीएफ में मिल जाएगा। 175 इसका आंसर है, 175। ये सवाल हमें करने हैं, ये वाले, ये हमने कल भी ऐसा सवाल किया था, बट कल हमें क्लास में स्टूडेंटों की संख्या दे रखी थी, आज नहीं दे रखी है, तो देख लीजिए क्या है सवाल। पहले सवाल पढ़ना पड़ेगा, सवाल पढ़ देता हूं मैं, सवाल क्या है। 3 साइंस क्लासेस A, B and C life sciences test, the average score of class A is 83, the average score of class B is 76, the average score of class C is 85, the average score of class A and B is 79, and the average score of class B and C is 81, then the average score of classes A, B and C is। विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं A, B और C जीवन विज्ञान की परीक्षा लेती हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं, कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं, कक्षा सी के 85 हैं, कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 तथा कक्षा बी और सी के 81। तो ए बी सी के औसत अंक कितने, बताओ भाई, कौन बताएगा जल्दी।
अरे जल्दी बता दो यार। देखो ए का औसत अंक कितना है? 83, ध्यान से समझना। और बी का औसत अंक कितना है? नीचे कर देता हूं इधर, रुको। ए का कितना है? 83। बी का कितना है? 76। ए और बी का कितना है? ए और बी का, तो आप कहेंगे ये लिखा 79 है। इससे देखिए क्या होगा, मैं यहां पे विद्यार्थियों की संख्या निकाल दूंगा। 79 में से 76 गए 3, और 83 में से 79 गए 4। मैंने विद्यार्थियों की संख्या निकाल दी 3:4। निकाल सकता हूं या नहीं? अब आपने कहा बी और सी ले लेते हैं, तो बी के औसत अंक कितने हैं? 76। सी के औसत अंक कितने हैं? 85। दोनों के मिला के बी और सी के कितने हैं? 81। तो ये कितना आ गया? 4 और 5। आप बताइए यहां पे बी में कितने बच्चे हैं? 4। कक्षा बी में कितने बच्चे हैं? 4। तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे? स्टूडेंटों का अनुपात निकाल दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी, कि इसमें 3 बच्चे हैं तो इसमें 4, इसमें 5। रेशियो निकाल दिया हमने 3 4 5। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने कहा यार इनका एवरेज चाहिए हमें, तो आपने कहा जी इनका एवरेज दे रखा था 83 76 85। 83 76 85। अब बच्चा कहेगा कल तो आपने शिफ्टिंग लगा दी थी, आज मत लगाना, आज तो एलिगेशन की क्लास है तो एलिगेशन ही लगाना। मैंने कहा ठीक है बेटा, एलिगेशन लगा देंगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे तीनों का निकालना है। ए में बच्चे कितने हैं? 3। मैंने बी और सी को कंबाइन कर दिया, बी और सी में कितने हैं? 9। यानी बच्चों का अनुपात है 1:3। यही है। मैंने क्लास बी और सी को मिला दिया। क्यों मिला दिया? देखो मुझे बी और सी का एवरेज तो पता है कितना है? 81। तो मैंने कहा जी बी और सी का मुझे पता है 81। मैंने कहा ए का कितना है? तो आपने कहा ए का है 83। अब देखिए एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, कि जो अभी तक हम सवाल कर रहे थे, जितने भी सवाल कर रहे थे, जितने भी आपको मैं दिखाता हूं, जैसे आप बताओ भाई इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? आप मुझे बताओ इन दोनों का अंतर। तो आप कहेंगे जी 61.5 है, यहाँ ये रहा 61.5। तो इन दोनों का अंतर आ रहा है जी 9.5। तो मैं कहूँगा नीचे कितना आ रहा है टोटल? तो आप कहेंगे 7 और 2.5 9.5 ही आ रहा है। या मैं एग्जाम्पल लेके ही बता देता हूँ, इनको ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे? मैं ये कह रहा हूँ जब हम यहाँ पे 83 लिखते हैं, या पीछे वाला ही एग्जाम्पल देख लो, कि जो यहाँ पर आता है वो क्या आता है भाई? आप इसकी इससे दूरी नाप रहे हैं और इसकी इससे नाप रहे हैं। इसकी इससे दूरी कितनी थी? 4 और ये 3। यानी जो इससे इसकी दूरी टोटल कितनी है? 7। यानी इन दोनों का जो अंतर होता है 7, वही 2 टुकड़ों में टूट जाता है, 3 और 4 में। यही होता है, नहीं होता? और वही हम अनुपात बोल देते हैं ऊपर। तो मैंने कहा इन दोनों की दूरी है कितनी? तो आपने कहा जी इन दोनों की दूरी है 2। तो मैंने कहा यही 2 1:3 में टूट जाएगा, यानी कि यहाँ 0.5 आएगा, यहाँ 1.5 आएगा। अब आपको पता है 83 से छोटी संख्या यहां आनी है और 81 से बड़ी। बड़ी कितनी चाहिए कि यहां 0.5 आ जाए? यानी 81.5। या फिर 83 से छोटी कितनी चाहिए? 1.5 आ जाए तो 81.5। यानी ओवरऑल एवरेज कितना आ गया? देखिए कई लोग वो नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ रखा, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी एलिगेशन की पुरानी वीडियोज देख लें। अभी नई वीडियोज में भी मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा। हमने कहा कि जब ए और बी और सी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है, ये 83 है। बी और सी का कितना है? 81 है। तो 81 और 83 का अंतर कितना है? 2। यही 2 को मैंने 1:3 में बांट दिया, तो वो 0.5 और 1.5 आ गया, ताकि इन दोनों के बीच में आ जाए 81.5। बात क्लियर है कि नहीं? दिखाना, बात क्लियर है कि नहीं भाई? बताओ किसी बच्चे को अगर डाउट। ये नहीं, आपको नहीं पता क्या देखने आऊंगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आज सवाल भी बल्क में मिलेंगे दोस्तों, कर लेना अच्छे से। ये सवाल सेम टू सेम है, ये मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, ये सवाल मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा सवाल भी पेपर में आ जाता है जहां ना एलिगेशन की जरूरत है और ना सवाल को करने की जरूरत है। देखिए आज एक बात सुन लो, आप आज ये बात नोट करके रख लो अपने कान में, हर जगह जहां भी कर सकते हो, कि एक क्लास में 1,00,000 बच्चे हैं, दूसरी में
करोड़ बच्चे हैं, ठीक है भाई, और अगर इसका एवरेज 24 है और दोनों का मिला के भी 24 है तो इसका भी 24 होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, चाहे एक क्लास में लाख बच्चे हैं, एक में करोड़, इसका 24 है, इन दोनों का 24 है, तो मिला के भी 24 आएगा। मानते हो कि नहीं? तो यही कंसेप्ट इस सवाल में लगेगा। आप अगर ध्यान से देखो बेटा तो आपको पता चल रहा है कि बी और सी क्लास का मिला के 24 है या नहीं, और ए का अकेले का 24 है। ये सवाल एज इट इज पेपर में आ चुका है, ये रहा, ए का अकेले का 24 है और बी और सी का मिला के 24 है। तो अब इनमें कितने भी बच्चे हों, चाहे इसमें 5 हो, इसमें 11 हो, सबका मिला के एवरेज 24 आएगा। चाहो तो आपके सामने करके दिखा देता हूं। मान लो इसमें m बच्चे, इसमें n, तो इसका सम कितना आ गया जी? 24 है। उसका सम कितना आ गया जी? 24 है। और टोटल बच्चे कितने हैं जी? m प्लस n, तो 24 कॉमन लेके कट जाएगा, एवरेज कितना आएगा? 24। तो कभी ये वाली निगाह भी लगा लेना, कहीं तुम तो करने में लगे रहो और सवाल पूछने वाला ऐसा पूछ ले कि जिसमें कुछ करना ही ना हो, कि अगर ए का औसत 24 है और बी और सी का भी 24 है तो फिर अब चाहे कितने मर्जी बच्चे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका एवरेज 24, इसका एवरेज 24, दोनों को मिला दिया तो भी क्या होगा? 24। आपका टाइटल शर्मा, उसका टाइटल शर्मा, मिला के आया नया बच्चा, उसका टाइटल शर्मा, चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझनी पड़ेगी। ये बहुत आसान सा सवाल है एक, तो ऐसे आसान से सवाल तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। ये हम आपको डाल के दे दे रहे हैं, उसमें पीडीएफ में सवाल डाल के दे दे रहे हैं। ये सब सवाल आप आज कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जो बतानी है वो ये कि आपकी शाम को एवरेज की डाउट क्लास, बेसिकली जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा हर तरीके के एवरेज सवाल जो आपसे नहीं हुए, जो मुश्किल हैं। आप भी अपनी तरफ से सवाल भेजेंगे, अगर आप किसी भी किताब से कर रहे हैं, आपको चैलेंज होगा, आप कहीं से भी सवाल पूछें और आपको मजा आएगा। मैं सारे बच्चों के डाउट कलेक्ट करके, आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है A to Z क्वांट सॉल्यूशन, उससे मैं सवाल उठाऊंगा। बच्चों ने आपस में डिस्कस कर रखे होंगे, जो पीडीएफ में गलतियां हैं वो इंप्रूव कर दूंगा कि भाई इसी सवाल में ये गलतियां थी। तो शाम को 6 बजे मुलाकात होगी अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, जरूर आइएगा और एनरोल कर लीजिएगा क्लास को, नहीं तो सीधे 6 बजे आइएगा ताकि आपको याद रहे। तो फिर मुलाकात होती है शाम को 6 बजे, तब तक विदा लेता हूं। कल शाम को 6 बजे लाइव टेस्ट भी है।